बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त आज फिर आपके साथ लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सीरीज़। कैसी सीरीज़ है ये दोस्तों? ये है हमारे हिंदू वेडिंग रिचुअल से रिलेटेड। जी हाँ, आपने सही गेस किया। हमारे हिंदू वेडिंग में जो रिचुअल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं और हम ज़रूर जानना चाहेंगे और आई होप कि आपको पता भी होंगे। लेकिन आज मैंने सोचा ऐसे ही कुछ, जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है ऐसे ही कुछ, तो जो दिमाग में आता है बस मन करता है कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ फ्रेंड्स, और आपका प्यार इसी तरह से मेरे साथ बना रहे और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदू वेडिंग रिचुअल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेहंदी के बारे में। मेहंदी सेरेमनी जो होती है ना फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर रिचुअल होता है। हर दुल्हन को चाहिए कि मेरे हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी लगी हो, और हम बेसिकली होता भी ऐसा ही है कि दुल्हन के हाथों में और पैरों में हम खूब अच्छे से मेहंदी लगवाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है फ्रेंड्स? देखिए, ड्यूरिंग वेडिंग सीज़न होता क्या है कि हम सब लोग काम में इतने बिजी होते हैं, हमारी पूरी फैमिली, इनफैक्ट जो गर्ल होती है, जो ब्राइड टू बी होती है, वो बहुत ही बिजी होती है, बहुत तैयारियां होती हैं। तो इस पूरे पीरियड में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, बीपी बढ़ने लगता है और बहुत घबराहट होती है अंदर से कि मुझे सारे काम करने हैं, टाइम पर ख़त्म करने हैं और कुछ एक लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम मेहंदी लगाते हैं तो आप जानते हैं कि देखिए, मेहंदी दुल्हन के यहाँ से लेके यहाँ तक, हमारे यहाँ से टिप्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से लेके और पूरा ये पोर्शन तक हम लोग ऐसे मेहंदी लगाते हैं, बैक पे भी और फ्रंट पे भी। और ये मेहंदी एप्लीकेशन हमारा पैरों में भी होता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारी ब्लड की वेन्स होती हैं। तो जब भी हमें टेंशन होती है, मतलब इस ड्यूरिंग वेडिंग सीजन हमने इतना काम किया है, इतनी तैयारियाँ की हैं, तो हमें माइंड में इतनी टेंशन होती है, तो ये हमारे बॉडी में एक ठंडक का एहसास देती है। हमारी ब्लड वेन्स के ऊपर ही बेसिकली हीना एप्लीकेशन होता है, और जिसका पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये हम उसको कूल डाउन कर देता है। तो यस फ्रेंड्स, खूबसूरती की खूबसूरती और इसके पीछे आपकी सेहत का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारे हिंदू रिचुअल्स में हर चीज़ के पीछे साइंस है फ्रेंड्स। तो चलिए, मेहंदी एप्लीकेशन के बाद हम चलते हैं, हम बात करते हैं हल्दी सेरेमनी की। बहुत ही ब्यूटीफुल रिचुअल है हल्दी सेरेमनी। देखिए, हल्दी का बेसिकली हल्दी वैसे भी एंटीसेप्टिक होता है और स्किन पर तो इसके बहुत ही वंडरफुल इफ़ेक्ट्स हैं फ्रेंड्स। तो हल्दी क्यों अप्लाई की जाती है? दुल्हन को भी लगाई जाती है और दूल्हे को भी लगाई जाती है। और हमारे हिंदू कल्चर में हल्दी लगाना तो एक वैसे भी नॉर्मली भी हम लोग हल्दी लगा ही लेते हैं एज अ फेस पैक, और कुछ भी मतलब रीज़न पे तो हल्दी तो वैसे भी बेस्ट ही है फ्रेंड्स। तो ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि सबसे पहले तो ये आपकी स्किन पे बहुत ग्लो करता है, ठीक है। जो भी हमारी स्किन पर जितना भी बैक्टीरिया की फॉर्मेशन होती है या जो भी डलनेस होती है, तो उसको हल्दी जब हम लगाते हैं ड्यूरिंग वेडिंग सीजन, मतलब जिनकी शादी है उनको बेसिकली क्या होता है कि हल्दी के ना कुछ बाण निकलते हैं। आपने सुना होगा कि 6 निकलते हैं, 11 निकलते हैं, या फिर 7 निकलते हैं, 5 निकलते हैं, इट डिपेंड्स। वो तो हमारे एक धर्म के अनुसार हो गया। लेकिन जितना हम ज़्यादा हल्दी एप्लीकेशन करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हमारी जितनी भी स्किन की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब खत्म हो जाती है, और ग्लो तो आपका क्या ही कहने, इतना ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट आता है ना हल्दी से। तो हमारी एक्चुअली जितने भी रिचुअल्स हैं उसके पीछे हमारी इंडियन साइंस बहुत एडवांस है। हम अगर बात करें तो कितने टाइम पहले से हमारी हर चीज़ के पीछे साइंस इन्वॉल्व है। तो जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं सब साइंस पर ही डिपेंड है फ्रेंड्स। तो चलिए, नेक्स्ट स्टेप है, अब हम बात करते हैं अगले रिचुअल की, जो कि सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो आपने देखा होगा ना फ्रेंड्स कि दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है। अब हम आपको बताते हैं इसके पीछे की साइंस। जी हाँ, अब हम बात करते हैं मांग में सिंदूर भरने के रिचुअल की। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, कहते हैं ना कि गहना है एक मैरिड वुमन के लिए। तो ये रिचुअल जो बनाया गया, इसके पीछे भी फ्रेंड्स आप जानते हैं एक बहुत ही खूबसूरत साइंस है। बेसिकली जो सिंदूर पाउडर है ये बनाया जाता है मरकरी से,
और इसमें कुछ लेमन एक्सट्रैक्ट्स होते हैं और चंदन पाउडर और कुछ इसी तरीके की बहुत ही बेनिफिशियल हर्ब्स के साथ ये सिंदूर जो है बनाया जाता है। आजकल तो केमिकल का यूज़ हो रहा है, बट जनरली सिंदूर का जो पाउडर होता है वो इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। और हमेशा एक मैरिड वुमन सिंदूर अपनी मांग के सेंटर में लगाती हैं। देखिए ये जो पार्टीशन है यहाँ पे सेंटर में लगाया जाता है। जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो यहाँ से या उसके वेन्स जो होते हैं वो इस तरफ इस एरिया में होते हैं, और जब ये सिंदूर यहाँ पर अप्लाई किया जाता है तो ये बेसिकली इन वेन्स को कूल डाउन कर देता है। तो पर्पस अगेन वही है कि हमारा सिंदूर भी हमें स्ट्रेस और टेंशन से रिलीफ करता है फ्रेंड्स। और मरकरी तो बेसिकली कूल डाउन करने के लिए ही उसमें डाला जाता है। तो और दूसरा एक हमारा रिचुअल है, कहता है कि हम जो मैरिड फीमेल्स होती हैं वो सिंदूर किस लिए लगाती हैं, हम हमारे हस्बैंड की आयु लंबी होने के लिए जो हमारी मान्यता है, और ये यही कहती है कि आप जितना लंबा सिंदूर लगाएंगे उतनी ही आपकी हस्बैंड की एज लंबी हो जाएगी। खैर जोक्स अपार्ट फ्रेंड्स, ये जो सिंदूर लगाने की प्रथा है ना फ्रेंड्स, ये पिछले 5000 सालों से चली आ रही है। आप जानते हैं, मतलब कैन यू इमेजिन, 5000 सालों से ये जो रिचुअल है चेंज ही नहीं हुआ, कंटिन्यूसली चला जा रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा और हम नहीं छोड़ेंगे। और ब्यूटीफुल भी तो लगता है ना, देखिए जैसे मेरा लग रहा है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिचुअल की तरफ। जानते हैं जब शादी हो अग्नि देवता को प्रकट किया जाता है। एक तो हमारी मान्यता है कि अग्नि देवता को प्रकट करके ही हम कोई शुभ कार्य करते हैं, और दूसरा इसके पीछे रीज़न है कि जो हम आग में लकड़ियाँ लगाते हैं वो बेसिकली चंदन की और आम की लकड़ियाँ होती हैं, और उसमें जो हवन सामग्री हम यूज़ करते हैं, तो ये जब सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है और जब हम इनको जलाते हैं फेरों के टाइम पे, बेसिकली हम आग बीच में हवन कुंड में जलाते हैं, तो फेरों के टाइम पर जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो जितना भी एयर में बैक्टीरिया है वो सारा का सारा इसके धुएं से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना। इसके पीछे भी साइंस। तो जो भी हम हवन करवाते हैं, बेस जनरली भी हम अपने घर में जो भी हवन कराते हैं, जो भी पूजा पाठ कराते हैं, आपने देखा होगा हम हमेशा आम की लकड़ियाँ या चंदन की लकड़ियों को हम हवन सामग्री के साथ मिक्स करके जलाते हैं। तो बेसिकली साइंस यही कहती है कि ये हमारा बहुत ही अच्छा एयर प्योरिफिकेशन है। तो है ना, बहुत ही अच्छे मतलब हमारे जो रिचुअल्स हैं और उसके साथ जो जुड़ी हुई साइंस है ना फ्रेंड्स, कमाल की है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले रिचुअल की तरफ। फ्रेंड्स अगला जो एक बहुत खूबसूरत रिचुअल है वो होता है टोरिंग। हर एक मैरिड वुमन पैरों में टोरिंग पहनती हैं। तो क्या आप जानते हैं इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस कहती है कि हमारे पैरों के जो सेकंड फिंगर होती है, जस्ट जो पैर का अंगूठा होता है उसके जस्ट नेक्स्ट फिंगर में ही हम टोरिंग पहनते हैं। तो वो टोरिंग उस फिंगर से एक नर्व होती है जो डायरेक्टली हमारे जो फीमेल्स के यूट्रस से कनेक्टेड होती है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जब हम टोरिंग पहनते हैं तो उसमें बेसिकली वो चांदी से बने हुए टोरिंग पहनते हैं। चांदी का भी पर्पस होता है कूल डाउन करना। तो जो वेन हमारा उधर से जा रहा होता है, जब चांदी का एक रिंग आके उस पर हम पहना देते हैं तो उसका पर्पस यही है कि वो यूट्रस से जो वेन कनेक्ट हो रहा होता है तो उसमें कूलिंग जाती है, और जो हमारे यूट्रस की फंक्शनिंग को बहुत ही हेल्दी करता है। जो फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो उसको भी रेगुलेट करता है। कितनी कमाल की बात है ना, हमारा श्रृंगार ही हमारी हेल्थ को भी मेंटेन कर रहा है। वेरी लाइक यू नो वेरी गुड। मतलब मैं तो सीरियसली फ्रेंड्स बहुत इम्प्रेस्ड हूँ अपने इंडियन कल्चर से और अपने जो रिचुअल्स है ना। आई रियली लव दिस। आप देख ही रहे होंगे कि कमी तो मैं कुछ रखती ही नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगता है पूरी तरह से जब हम अपने इंडियन अटायर में होते हैं और सारे अपने सब कुछ फॉलो कर रहे होते हैं। इट गिव्स वेरी लाइक यू नो गुड फीलिंग कि यस हमारे जो ये सारा रिचुअल है इसके साथ साथ हमारी हेल्थ भी मेंटेन हो रही है। तो अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं, चलिए अग्नि भी प्रज्वलित हमने कर ली है, फेरों का मंडप सब सज गया है। तो अब हम बात करते हैं जब हम फेरे भी हो जाते हैं तो उसके बाद दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मंगलसूत्र का जो कल्चर है ना
ये भी अगेन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। तो मंगलसूत्र पहनाने के पीछे जो रीज़न होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि मंगलसूत्र एक काले मोतियों की एक चेन होती है और सेंटर में गोल्ड का एक पेंडेंट टाइप्स होता है। तो वो पेंडेंट में दो राउंड शेप में डिज़ाइन बना होता है। बेसिकली उसका पर्पस ये है फ्रेंड्स कि वो एक बहुत ही इंडिकेट करता है नॉलेज के लिए, एनर्जी ऑफ नॉलेज। तो जो कि हम दुल्हा दुल्हन के गले में पहनाता है। तो ये बेसिकली एनर्जी होती है जो नॉलेज को मतलब कहते हैं, मान्यता ऐसी है और साइंस भी यही कहती है कि इससे जो फीमेल होती है उसको उसके माइंड में जो उसकी नॉलेज है और सोचने की जो उसकी डिसीजन लेने की पावर होती है वो डबल हो जाती है। तो फिर तो कहते हैं कि हर एक फीमेल के बिना घर चल ही नहीं सकता। दोस्तों यहाँ इस बात के पीछे बहुत फन भी हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिचुअल की तरफ। हम नेक्स्ट रिचुअल है, अब हम बात करते हैं कि बिंदी को, बेसिकली बिंदी लगाने का जो हमारा कल्चर है, बिंदी को हम यहाँ पर सेंटर में लगाते हैं। देखिए जैसे मैंने लगाया है ना, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में बिंदी लगाई है। तो बिंदी जब इस वेन पे लगा दी जाती है, बेसिकली यहाँ से एक वेन पास हो रही है, तो जब इस वेन पे बिंदी लगा दी जाती है तो ये हमारे जो हेडेक होता है और स्ट्रेस को रिलीव कर देता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने बिंदी लगाया, एक प्रेशर पॉइंट होता है जिसको हमने प्रेस कर दिया, तो प्रेस करने पर इस प्रेशर पॉइंट से हमारे को हेडेक में रिलीफ मिलता है। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा मेकअप फ्रेंड्स, हमारा मेकअप हमारी हेल्थ मेंटेन कर रहा है। तो बात ही अलग है हमारे इंडियन कल्चर की। तो चलिए अभी हम कुछ और भी बचा है फ्रेंड्स, किसी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रह गई है जिसको मैं आपसे पक्का शेयर करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट हमारी जो परंपरा है वो होती है, सब कुछ कर लिया, शादी की सारी रस्में पूरी हो गई हैं, तो लास्ट में दूल्हा दुल्हन जो है मिलकर पैर छूते हैं सबके। जानते हैं पैर छूने के पीछे क्या रीज़न होता है? हमारे इंडियन कल्चर में तो पैर छूना एक बहुत ही अच्छा कल्चर माना जाता है। तो जब भी हम किसी के फीट्स को टच करते हैं तो हम बेसिकली जब पैर छूते हैं तो हम जो हमारे सामने होते हैं बड़े बुजुर्ग और आप जिनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनके हम अंगूठे को टच करते हैं। बेसिकली छूना भी चाहिए अंगूठा। आपने वहाँ पर टच किया, उनकी अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपके पास ट्रांसफ़र होती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फिंगर्स जैसे ही उनके अंगूठे को छूते हैं, बेंट होकर आप टच करते हैं, तो वो आपने उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले ली है और डेफिनेटली आशीर्वाद तो हमें मिलता ही है। तो बहुत ही खूबसूरत है ना फ्रेंड्स। मेरा वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा लगा होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आज आपसे शेयर करी हैं, क्योंकि हम अपना वेडिंग सीज़न बहुत एंजॉय करते हैं और शायद मेरी ये जो नॉलेज है ये आपका जो एंजॉयमेंट है उसको डबल कर देंगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बताइएगा। और कोई इम्प्रूवमेंट मेरी तरफ से आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स। एंड लेकर आऊँगी मैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें और कुछ बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल में। यस, और आज के लिए मैं यहीं पर विदा लेती हूँ। मैं आपकी दोस्त मीनू फिर आपके साथ शेयर करूँगी अपने दिल की बात और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज के लिए बाय बाय।